नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम जोंडी गांव में हैं और रोहतक लोकसभा के ग्राउंड रिपोर्ट हम गांव-गांव जाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो मंदिर में कुछ बुजुर्ग एकत्रित थे, तो उनसे इनकी राय जान लेते हैं। अंकल जी, अब की बार गांव में किसका माहौल है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा का माहौल है या अरविंद शर्मा का माहौल है? नहीं, हम तो बाहर हमने तो नहीं। वोट तो आपकी भी होगी, डालने भी आते होंगे गांव में। आपको किसका लग रहा है माहौल? हमने तो किस्सा का नहीं बेरा। अंकल जी, गांव में किसका माहौल लग रहा है आपको? माहौल में ज़्यादा वोट वैसे कांग्रेस की हमारे में। पहले 90% चौटाला की हुआ करती थी, फिर अब की बार पिछले चुनाव से अब की बार बीजेपी की बढ़ रही है। पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे गांव से या अरविंद ही जीते थे, लेकिन अब की बार पिछली दफ़ा से बढ़ रही है बीजेपी की। चाहे बढ़ो 10, लेकिन बढ़ रही है। इसका कारण अंकल जी क्या मानते हैं आप? कारण तो ये है कि जो कोई करता है अच्छा ही किया, उन्होंने बुरा तो नहीं किया तो अच्छा ही किया। जो कुछ किया है बुरा कुछ नहीं किया। आप खेती करते हैं अंकल जी या सर्विस करते हैं? दे रखी है हमने, खेती नहीं करते। मैं कुछ नहीं करता, रेस्ट में हूँ बिल्कुल। तो अंकल जी, जो किसानी का जो समय पर पेमेंट नहीं मिलती, जो फसलों का मुआवजा नहीं मिलता, जो बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ी हुई है, पूरे देश में 1 नंबर पे है हरियाणा, इन चीज़ों का मुद्दा है? वो तो कद्दे पे ना, कोई मुद्दा नहीं है इस चीज़ का। महंगाई का भी कोई खास मुद्दा नहीं है। महंगाई कब कम थी। अब महंगाई अगर ज़्यादा बढ़ी तो उतनी जो है ना, ये पैसे ज़्यादा बढ़ गए सर्विसमैन के, आमदनी बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है, वो तो कम नहीं हुई। पहले 1000 रुपये मिलते थे, वो 5000 लेता है, तो वो मान लो 10-20 रुपये महंगाई के बढ़ गए, तो उससे क्या होगा? अंकल जी, किसका माहौल देख पा रहे हैं जोंडी गाँव में? भाई हमारा तुने गाँव अब तक ये है कि जोंडी में 90% कांग्रेस है। 90% कांग्रेस दीपेंद्र की वोट है, समझा ना। आगे फिर पोलिंग जो होगा उस टाइम पर और मसले तो मालूम है, लेकिन अभी तक का जो रुझान है गांव का यही है। यही रुझान है। हाँ बस। युवा साथी भी हमारे साथ हैं। युवा अब की बार किस मुद्दे पर वोट डालने जा रहा है? बेरोजगारी पर भी एक अहम मुद्दा है, महंगाई है, या किन मुद्दों को युवा अब की बार लोकसभा चुनाव में देख पा रहा है? युवा तो बड्डे की उस पर चलेगा अपने घर में। बड्डे की जो राय है उस पर युवा चले। अब इन ना है कुछ दिखता, ना धर्म दिखता, ना देश दिखता, तो ये अपना डालो तो कहीं डालो। आप कहाँ डालेंगे? मैं तो बीजेपी की दूंगा। बीजेपी के राज में कुछ काम हुए या केवल धर्म और जाति या फिर देशभक्ति के नाम पर ही बीजेपी को वोट युवा डाल रहा है? इन तनारे कोई काम नहीं हुए। काम गिनवाइए आप। कितना असला था जब कांग्रेस गई, जब अपना जो यो फौज दौरा कितना असला रह रहा था, कभी सर्वे करे है उसका? अब कितना असला है उसके फौज के पास? कितना असला है? कितने दिन की मारक क्षमता लड़ने की? महंगाई, बेरोजगारी, या फिर जो किसानों 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, पहलवानों के ऊपर अत्याचार हुए, ये कोई मुद्दे नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन एक इतनी बड़ी पार्टी में आपके चाहो हो जो ये इतने जो आप बताइए। इन राक्षसां लड़न तय आपके सोचो हो कोई मास्टर दीनानाथ है वो आ सका था कि इन राक्षसां लड़न तय कौन आ सका था? तो अब की बार बीजेपी का माहौल है। माहौल तो यहाँ जो है यो इसकी वजह तो भाई दीपेंद्र अच्छा शासक था। उन्हें हमारे एरिया में किसी ने काम नहीं कराया था। कोई भी सीएम आया, चाहे चौटाला आया, चाहे भजन लाल आया, चाहे कोई आया, इसने मौका मिल लिया हुड्डा ने, तो इसने जय जरूरत तक बहादुरगढ़ में काम करने का मौका मिल लिया और ये चुका नहीं। इसीलिए विकास के कारण लोग दीपेंद्र के साथ हैं। दीपेंद्र के साथ। हाँ, ये मैं के बाप लगाओ। पहले 7वें नंबर पर आर्थिक स्थिति से इंडिया था, अब 5वें नंबर पर है। अगर 5 साल और होगा तो इनका ठोक के ये है कि 3रे नंबर पर आएगा। इससे बड़ा और क्या हुआ? वो तो अमेरिका में मोदी को जो है ना वीज़ा नहीं दिया था, लेकिन मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमेरिका राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से नीचे बुला लिया इन अपने पास। नीचे बुलाया, क्या ताकत थी?
वो तो चीन ने भी जमीन कब्जा ली है, कांग्रेस कहती है कि चीन ने हमारी देश की एक मिनट, चीन दी और एक मिनट, चीन को जमीन दी और किसकी देन है? एक बहुत बड़ा मीडिया का प्रभारी है आपके चैनल का है, उसने 5 सबसे मोटी गलतियां नेहरू की बताई हैं। ये पाकिस्तान और चाइना किसकी देन है? जो लठबाज रहे किसकी देन है? सिर्फ नेहरू की। उस टाइम अगर पटेल को ये मिल जाता तो ये मामला ही खत्म हो जाता। राष्ट्रीय नीतियों पर वोट डालेंगे, राष्ट्रीय नीति पे कोई नहीं, उनसे पूछ लेंगे। आप बताइए अंकल जी, किसका माहौल लग रहा है गांव में? माहौल तो बड़ा दिमाग है, इतना बीजेपी का है, इतना कांग्रेस का है, बस। कारण इसका? कारण अब की बार कुछ रुझान बीजेपी का है। हाँ, कामों के नाम पर बीजेपी का रुझान है या फिर जैसा कि भाई कह रहे थे कि देशभक्ति के नाम पर बीजेपी का? बात करते हमने कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, काम कुम के बारे में देखा कर जाना है ना, ठीक है। ये जो बड़ा है, बता दीजिए अंकल जी, आप भी वोट डालेंगे, किसका रुझान लग रहा है? मिला जुला सो सबका अपना। अंकल जी, किसका रुझान लग रहा है? बता दिया था मन तो। महाराज जी भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर मंदिर में सेवा करते हैं। महाराज जी, संतों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, अब की बार किसकी तरफ आशीर्वाद संतों? ऐसा है, जो राष्ट्र हित का काम करेगा हम उसके साथ हैं। सिर्फ हमारा स्वार्थ इसमें नहीं देखा जाता है या एक गांव का स्वार्थ उसमें नहीं देखा जाता है। जो राष्ट्र हित में कार्य करेगा वही राज करेगा। पहले कश्मीर में कोई आदमी श्री नगर में लाल चौक पर कोई जा नहीं पाता था, आज आप वहाँ पर जाके आराम से झंडा लहराए, तिरंगा लहराए, कुछ भी करिए। पहले इतनी मिलिट्री पे पत्थरबाजी होती थी, आज कोई औकात है जिसकी पत्थरबाजी कर सके? पहले यूपी, मैं पूरे भारत में 18 राउंड किए मैं पूरे भारत को देखता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालत थी और आज क्या हालात है, मतलब पूरे हालात पहले से बिल्कुल अपोजिट, विपरीत है। तो जो कार्य राष्ट्र हित में होता है पब्लिक उन्हीं के साथ रहेगी। मैं तो साधु सन्यासी हूँ, ना मैं बीजेपी के साथ हूँ ना मैं कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन मैं तो लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्र हित के कार्य के लिए अग्रणी हो उसको हमेशा आगे रखें। वैसे अब लोग कहते हैं कि बीजेपी ने बेरोजगारी बढ़ाई, कांग्रेस ने रोजगार दिया। मेरे पिताजी कौन से कोई कलेक्टर बन गए थे 17 सालों में? मेरे परिवार के किस सदस्य ने कोई कांग्रेस ने आगे बढ़े? हम सब एजुकेटेड है घर में, कोई अनपढ़ हम है नहीं। कांग्रेस ने कौन सी सस्ता किया? और आज अगर कांग्रेस आए तो क्या पेट्रोल फिर से वो 10-12 रुपये लीटर कर देगी? नहीं कर पाएगी। जो विश्व में जो रेट चलती है अपने मुद्रा के आधार पर, उन्हीं की रेट का मूल्यांकन होता है। मार्केट उस स्थिति के हिसाब से डेवलप होता है। तो न तो ये रेट बढ़ाना और घटाना उनके हाथ में होता है, न कोई बात। ये मार्केट की स्थिति तय करते हैं। हमारे पास कितना गोल्ड रखा है रिजर्व बैंक में, वो निर्धारित करना हमें कितनी मुद्रा छापनी और किस मुद्रा को किस क्षेत्र में बेचना है, उसके आधार पर डिपेंड होता है। कितनी पैदावार है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस वस्तु की रेट के ऊपर। तो मेरा कहना है जो अच्छा कार्य करते हैं उसको हम समर्थन करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और एक गाँव का माहौल बदलने से कोई सत्ता नहीं बदल जाती। और मैं तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि मोदी ने अच्छा कार्य किया है तो मोदी आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और सॉलिड आएगा। एक गांव से कोई बीजेपी हार नहीं जाती है। और गांव कहते हैं तो हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि जिसकी खाते बाजरी उसकी बजाते हाजिरी। तो मैं तो गांव के साथ इन्हीं की हाजिरी बजाऊँगा, इन्हीं की ताली में समर्थन करूँगा, और क्या कर सकता हूँ। तो जोंडी गांव में हम पहुंचे थे और मिला जुला अंकल जी रह गए हैं। किसका माहौल देख पा रहे हैं गांव में? अंकल जी तो कह रहे हैं कि मिला जुला माहौल है। हमने तो जी पहले बताया दिया था, माहौल का ऐसा है जो कई 100 साल पुराने मसले हैं ना वो सुलझाए बीजेपी ने। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, तलाक का मुद्दा है, या उनको दबाने का जो उनको जो करे ना ये, अगर हम तो उसने मुसलमानों को आरक्षण देंगे, ये हिंदू बाढ़ में पड़ेंगे, कट जाएंगे। अरे हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं सुनेगा कोई, तो पाकिस्तान में सुनाई होगी उनकी, या चीन में सुनाई होगी। हिंदुस्तान ये हिंदुओं की बादशाह यहीं समझी जाएगी, यहीं उनका समर्थन किया जाए। कहाँ कर जाएंगे हिंदू बेचारे? जो बाहर से हिंदू सताए हुए आ रहे हैं उनको नागरिकता देने का काम है बीजेपी कर रही है। ठीक है, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं हम तो वो ठीक है बता दिया भाइयों ने। ज़्यादातर रुझान भाई दीपेंद्र वो एक ऐसा आदमी है, एक शरीफ आदमी है, उसका आप भी अगर बाजू पकड़ के नुका होगा भाई वो काम है अच्छा भाई, इसीलिए उसकी शराफत को समर्थन है। लेकिन वैसे देश हित में है बीजेपी का समर्थन है। तो झोंडी गांव में हम पहुंचे थे और
ग्राउंड का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। मिला जुला माहौल जोंडी गांव में है। हालांकि जो बीजेपी की वोटर हैं वो कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो शराफत है उसके कारण जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो देश हित में काम है वो बीजेपी ने ही किए हैं। मिला जुला माहौल जोंडी गांव में है। शुक्रिया।